ओवोल्यूशन के बाद किस किस ट्रिक से हम यह जान सकते हैं, हम अंदाज़ा ये लगा सकते हैं कि अब हमारी प्रेगनेंसी कंफर्म हो गई है। हेलो फैमिली, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, अगर आप हमसे जुड़ गए होंगे तो दिल से धन्यवाद। अगर नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर कीजिएगा क्योंकि ये सारे चीज़ फ्री हैं, और एक कमेंट प्यारा सा ज़रूर कीजिएगा। देखिए फैमिली, क्या होता है कि जब आपकी ओवोल्यूशन की प्रक्रिया हो जाती है, ओवोल्यूशन की प्रक्रिया किसे कहते हैं, ओवोल्यूशन उसी को किया बोला जाता है जब आपके फ्लिपियन ट्यूब में एक जो है परिपक्व, एक जो है मैच्योर होके निकलता है, और वो जो है निकल के और जब फर्टिलाइज करता है अपने मेल के सेल्स के साथ, स्पर्म के साथ, तो ये भ्रूण का रूप ले लेता है। तो ओवोल्यूशन इसी प्रक्रिया को बोला जाता है। एक जब मैच्योर निकलता है उसी को बोला जाता है। तो फ्रेंड्स, जब आपके ओवरी से एग मैच्योर होके निकलता है तो आपको क्या होता है ना कि आपको कुछ सिम्टम्स नज़र आते हैं। जब ओवोल्यूशन की प्रक्रिया हो जाती है तो कुछ सिम्टम्स आपको नज़र आते हैं जो कि आप देख के ये समझ सकती हैं कि अब मेरी ओवोल्यूशन की प्रक्रिया हो गई है, अब मेरा इम्प्लांट की प्रक्रिया चल रही है। तो देखिए, जब आपके ओवोल्यूशन की प्रक्रिया होगी तो देखिए महिला का डिस्चार्ज जो होता है ना, ऐसे महिला का डिस्चार्ज अलग अलग कलर का, हर दिन अलग अलग कलर का होता है। इस पे भी मैंने वीडियो बनाया है, उसका भी आप लिंक जाके आई बटन पे दूंगी, उसको भी जाके आप वीडियो को चेकआउट करिए। इसमें क्या है, जब महिला का ओवोल्यूशन होता है तो उसमें महिला का डिस्चार्ज जो है चेंज हो जाता है। डिस्चार्ज बिल्कुल पारदर्शी पानी की जैसे रहेगा और उसमें चिपचिपा रहेगा। जैसे आप एक एग को जब तोड़ेंगे तो उसका जो येलो भाग रहेगा उसको निकाल के जो वाइट भाग रहेगा, वैसा जो होता है ना, वैसा आप एक महिला के वेजाइना के थ्रू डिस्चार्ज आने लगता है। तो ये होते हैं ओवोल्यूशन के डिस्चार्ज। बट यहीं पे जब आपका एग फर्टिलाइज हो जाएगा तो ये आपका डिस्चार्ज बंद हो जाएगा, ऐसा डिस्चार्ज आपको नहीं आएगा। आपको होगा क्या, देखिए फ्रेंड्स, क्या होता है जब एग फर्टिलाइज हो गया तो जो 4 से 5 दिन में एग जो है फर्टिलाइज होके वो आपके धीरे 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 4 से 5 दिन की सफ़र तय करते हुए आएगा यूट्रस में। यूट्रस में आने के बाद वो एक जगह जाके आपके एंडोमेट्रियम की दीवार पे चिपकेगा। तो जब वो चिपक जाता है और उसकी प्रोसेस जो प्रक्रिया है शुरू हो जाती है, आपके प्रेगनेंसी वाली प्रक्रिया शुरू हो जाती है, यहीं से आपकी प्रेगनेंसी जो है शुरू हो जाती है। तो इसमें क्या होता है, आपके बॉडी के अंदर जब ये प्रक्रिया हो जाती है तो धीरे धीरे हार्मोनल चेंजेज होने लगते हैं। आपके बॉडी के अंदर HCG लेवल का, हार्मोन का लेवल जो है धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाता है। इसके बाद आपके बॉडी में जो आपके ब्लड की फ्लो होती है वो काफ़ी तेज़ हो जाती है, क्योंकि यूट्रस में ना कुछ प्रक्रियाएं हो रही हैं। तो जो यूट्रस में क्रियाएं हो रही है उसको सपोर्ट करने के लिए, उसको ब्लड पहुंचाने के लिए, जब ब्लड, पानी, हर चीज़ उस चीज़ को मिलेगा, उस जो भ्रूण है उसको मिलेगा, तभी तो उसका स्ट्रक्चर तैयार होगा। तो उसको पहुंचाने के लिए आपके ब्लड का फ्लो बढ़ जाता है। इस वजह से जब आपके ब्लड का फ्लो बढ़ जाएगा तो आपका जो डिस्चार्ज है वो थोड़ा बहुत ज़्यादा आने लगेगा। देखिए, जब ओवोल्यूशन होगा तो डिस्चार्ज आपका ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा, और जब आपका भ्रूण जो है बनना शुरू हो जाएगा, जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तो आपको डिस्चार्ज की प्रक्रिया यहीं पे बढ़ जाएगी। तो ये हुआ पहला सिम्टम्स। और ये सिम्टम्स जो है ना, ये नहीं है कि आपको एक ही जैसा डिस्चार्ज आएगा, आपको तरह तरह के डिस्चार्ज आने लगेंगे। आप इसको महसूस कर सकती हैं क्योंकि ये बहुत आसान बात होता है। इसके बाद आपके निचले अंगों में खिंचाव महसूस होने लगेगा। ये खिंचाव क्यों महसूस होने लगेगा, तो देखिए फ्रेंड्स, ये खिंचाव आपको इसीलिए महसूस होने लगेगा कि आपके जो यूट्रस है उसमें ब्लड का फ्लो बढ़ गया है। उसमें क्या है ना कि उसमें आपका डिस्चार्ज जो है काफ़ी बाहर आ रहा है। लेकिन इसमें ना कई महिलाएं डर जाती हैं कि अरे मेरा डिस्चार्ज आ रहा है, मेरे निचले अंगों में खिंचाव हो रहा है, हल्का फुल्का पेन भी होने लगता है, तो ये क्या मुझे इन्फेक्शन हो गया है। बट आपको डरना नहीं है, ये इन्फेक्शन की लक्षण नहीं होता है, क्योंकि अगर आपको इन्फेक्शन होगा तो आपके डिस्चार्ज के साथ साथ जो आपका डिस्चार्ज है ना उसमें आपको बदबू भी रहेगा, महकेगा, उसका कलर अलग सा ही आपको दिखेगा। आपको ऐसे समझ में आ जाएगा कि मुझे इन्फेक्शन हो गया। तो इससे आपको डरना नहीं है, ये इन्फेक्शन नहीं है, ये आपके जो बॉडी में एस्ट्रोजन जो हार्मोन उत्तेजित हो रहे हैं उसका उतार चढ़ाव हो रहा है, उसकी वजह से ये सारा
सिम्टम्स होता है, सारी प्रक्रियाएं होती है। इसके अलावा आपके निचले अंगों में टाइटनेस सा फील आपको महसूस हो सकता है, क्योंकि एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन नामक हार्मोन लेवल बढ़ रहा है। इसके बाद आपके ब्लड की जो फ्लो है वो काफ़ी तेज़ हो गई है, तो इस वजह से ये समस्या आपको आती है। और इसके बाद कुछ महिलाओं में देखिए, ये कुछ महिलाओं में सिम्टम्स नज़र आता है कि जब उनके ओवुलेशन की प्रक्रिया पूरी हो जाती है, एग फर्टिलाइज हो जाता है, तो उनकी बॉडी एकदम से साइलेंट मूड हो जाती है। ना कोई सिम्टम्स, ना कोई डिस्चार्ज, ना कोई मूड स्विंग, कुछ नहीं, A to Z कुछ नहीं उनको होता है। वो उनकी बॉडी बिल्कुल साइलेंट हो जाती है, उनको कुछ महसूस नहीं होता। बट 10 से 15 दिन के बाद उनको महसूस होने लगेगा, उनका क्रेविंग बढ़ जाएगी, उनकी स्मेल बढ़ जाएंगी, उनके जो ब्रेस्ट है उसमें टेंडरनेस बढ़ जाएगी, उनकी मतलब उनको ऐसा महसूस होने लगेगा कि अरे एकाएक मेरे साथ क्या हो गया। तो ये कुछ महिलाओं में नज़र आते हैं। इसके अलावा कुछ महिलाओं की स्लीपिंग बढ़ जाती है। देखिए फ्रेंड्स, कुछ महिलाएं थकी थकी रहने लगती हैं और उनको काफ़ी नींद आती है, तो ये भी एक जो है प्रेगनेंसी और ओवुलेशन को ही प्रेडिकेट करता है कि हाँ, आपके बॉडी में कुछ प्रक्रियाएं चल रही हैं। क्यों नींद आती है, क्यों थकान होती है? क्योंकि उनके बॉडी में जब एक भ्रूण स्थापित होता है तो बहुत सी प्रक्रियाएं इस समय उनके अंदर चल रही होती है। उनके अंदर जो जितना न्यूट्रिशन है, वो सारा न्यूट्रिशन जो भ्रूण है उसको स्थापित करने में लग जाते हैं। एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन जो हार्मोन है, वो शिशु को जो है उसको सुरक्षा देने के लिए ही स्थापित होते हैं कि वो कहीं गर्भ गिर न जाए, इसीलिए स्थापित होता है। तो आपके बॉडी के सारा जो न्यूट्रिशन, प्रोटीन, विटामिन, हर चीज़ उसको भ्रूण को स्थापित करने में, उसकी स्ट्रक्चर तैयार करने में लग जाते हैं। आपके पास कुछ नहीं बचता, आपके पास केवल बचता है थकान, नींद, और आपको मतलब ऐसा लगेगा कि मैं बहुत कमज़ोर हो गई हूँ। तो फ्रेंड्स, अगर इन सारे लक्षणों में से अगर कोई भी लक्षण आपको महसूस हो रहे हैं तो आप अपनी प्रेगनेंसी को प्रेडिकेट कर सकते हैं, बट आपको स्ट्रेस नहीं लेना है। महिलाएं यही गलती करती हैं और कर रही हैं कि स्ट्रेस लेवल उनका हाई हो जा रहा है और एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन जो हार्मोन बन रहे हैं उसका लेवल कम हो जा रहा है। स्ट्रेस जो है उसका लेवल हाई हो जा रहा है। हाई हो जाने की वजह से उनको क्या हो जा रहा है, उनकी गर्भ जो हो रही है, उनका जो इम्प्लांट हो रहा है वो फेल हो जा रहा है। पीरियड मिस होने से पहले ही उनका पीरियड आ जा रहा है, फेल हो जा रहा है, क्योंकि उनका स्ट्रेस लेवल इतना हाई हो जा रहा है। इतना सोच रही हैं, इतना अरे हुई कि नहीं, इस मंथ हुई कि नहीं, इस मंथ नहीं होगी तो क्या मैं करूँगी, अरे यार इस मंथ नहीं हुई तो अगले मंथ हो जाएगी, इसमें क्या स्ट्रेस लेना है। बट स्ट्रेस लेंगी तो आपका बना बनाया काम बिगड़ जाएगा। यहीं पे महिलाएं गलती कर जाती हैं। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है आपसे कि आपको कोई सिम्टम्स नज़र आ रहे हैं तो आपको स्ट्रेस नहीं लेना है, नहीं तो इम्प्लांट आपका फेल हो जाएगा, ओवुलेशन की प्रक्रिया फेल हो जाएगी। आई होप कि सारी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में।